नमस्ते, मैं भक्ति कुलकर्णी। भारतीय यूपीआई अब इंटरनेशनल होने वाला है, यानी जो भारतीय लोग विदेशों में रहते हैं वो अब यूपीआई का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, भारत सरकार एक ऐसी स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रही है जिसके तहत सिर्फ यूपीआई नहीं बल्कि भारतीय करेंसी यानी रुपया भी इंटरनेशनल हो सकता है। पहले हम जानते हैं इंटरनेशनल करेंसी यानी क्या होता है। देखो, अगर कोई कंट्री घूमने जाते हैं और वहां की करेंसी खत्म हो जाती है तो हम वहां यूएस डॉलर भी यूज कर सकते हैं। इंटरनेशनल करेंसी वो करेंसी होती है जो अलग अलग देशों में बिजनेस या ट्रेड के लिए यूज होती है। देखिए, पूरी दुनिया ऑयल पे चलती है। सो इन 1973 अमेरिका ने ओमन कंट्रीज को डॉलर के बदले ऑयल देने में कन्विंस कर लिया और यहीं से अमेरिका बन गई सुपर पावर। अमेरिका की करेंसी सिर्फ करेंसी नहीं है बल्कि वो एक वेपन है, क्योंकि वो इंटरनेशनली रन होती है। आज के डेट में यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड और कुछ हद तक चाइनीज करेंसी एक इंटरनेशनल करेंसी है। इसका मतलब उन देशों के साथ साथ दूसरे देशों में भी उनकी करेंसी की कुछ ना कुछ वैल्यू है। आज के डेट में सिचुएशन ऐसी है कि भारत एक नेट इंपोर्टर है। इसका मतलब भारत जितनी चीजें एक्सपोर्ट करता है उससे कई ज्यादा चीजें इंपोर्ट करता है और इंपोर्ट करने के लिए उसे यूएस डॉलर का यूज करना पड़ता है। यानी भारत जो इंपोर्टेड चीजें खरीदता है उस सभी का पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है और इसीलिए डॉलर की कीमत बढ़ती जाती है। पिछले कुछ सालों में अगर भारत का ट्रेड ग्राफ देखा जाए तो 154 कंट्रीज ऐसी है जो भारत से बहुत बड़ी पैमाने पे इंपोर्ट करता है। देखो, ये बात तो साफ है कि चाइना और यूएस जैसी कंट्रीज इंटरनेशनल रुपीज के तौर पे भारतीय रुपया को एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन बांग्लादेश या श्रीलंका जैसी कंट्रीज ऐसी है जो रुपया को इंटरनेशनल रुपीज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। इनफैक्ट श्रीलंका ने तो इंडियन रुपीज में ट्रेड करना शुरू भी कर दिया है। रशिया एक ऐसा देश है जिसपे अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया है, यानी रशिया ट्रेड के लिए यूएस डॉलर यूज नहीं कर सकता। अगर भारत को इंटरनेशनल करेंसी बनना है तो रशिया और श्रीलंका जैसे देश उसकी मदद कर सकता है। श्रीलंका एक ऐसा कंट्री है जिसके पास ट्रेड करने के लिए यूएस डॉलर नहीं है और रशिया एक ऐसी कंट्री है जो ट्रेड करने के लिए यूएस डॉलर यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल करेंसी बन सकता है। क्या भारतीय रुपया को इंटरनेशनल करेंसी बनना इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। चाइना 2009 से ये सब करते आ रहा है और फिर भी सिर्फ 2% यूएस डॉलर को रिप्लेस कर पाया है। सो इट इज नॉट दैट इजी। लेकिन भारत ने एक इनिशिएटिव लिया है इंटरनेशनल करेंसी बनने का। तो आप क्या सोचते हैं, क्या भारत इंटरनेशनल करेंसी बन पाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।